नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। क्या पुलिसकर्मी, क्या डॉक्टर्स, क्या बैंकर्स और क्या आम आदमी, बिहार में हर कोई कोरोना की जद में आ रहा है। बिहार के तमाम जिलों की अगर हम बात कर लेते हैं तो वो आंकड़ा हम रोज रोज बताना इसलिए भी मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये लगे कि ये आंकड़े फर्जी हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो आंकड़ा सरकारी निकलकर सामने आ रहा है, स्वास्थ्य विभाग की जो रिपोर्ट सामने आ रही है, वो डराने वाली भी है और चौंकाने वाली भी है। एक बार फिर से बिहार में अगर हम बात कर लेते हैं बैंक कर्मियों की, तो अब तक 1000 से ज़्यादा बैंक कर्मी ऐसे हैं जो कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। और कितने लोगों की मौत हुई है और इसके साथ ही एक बार फिर से कितने कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं बैंक कर्मी, हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से सूबे में अब तक 1000 से अधिक बैंक अधिकारी और कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को 150 से अधिक कोरोना संक्रमित होने की सूचना मिली है। इसके अलावा आधा दर्जन बैंक कर्मी की जान चली गई है। कोरोना के बढ़ते मामले से सशंकित बैंक कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। इसके कारण बैंकिंग व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों की कोरोना संक्रमित मिलने से मजबूरी में बैंक की कई शाखाओं को बंद करना पड़ रहा है। इसी बीच जिले के सभी बैंक शाखाओं में कार्यरत कर्मचारी और अधिकारियों को वैक्सीन की मांग अग्रणी जिला प्रबंधक अवधेश आनंद ने जिला प्रशासन से की है। इसके लिए एलडीएम ने वरीय उप समाहर्ता बैंकिंग को पत्र भी लिखा है। पत्र में बताया गया है कि बड़ी संख्या में 45 वर्ष से कम आयु के बैंक कर्मचारी और अधिकारी विभिन्न शाखाओं में आवश्यक सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना महात्रासदी के कारण कई बैंक कर्मचारी और अधिकारी कालग्रसित हो चुके हैं। उन्होंने जल्द से जल्द बैंक कर्मियों के लिए हर ब्रांच में शिविर लगाकर टीका कराने का अनुरोध किया है। ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन के चेयरमैन विजय कुमार मिश्रा ने बताया कि बैंकों में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर संगठनों ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक तथा एसएलबीसी के संयोजक को पत्र लिखकर बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कोई भी सकारात्मक पहल नहीं हो सकी है। जानकारी के अनुसार शनिवार को स्टेट बैंक पटना में 18, भागलपुर 9, मुजफ्फरपुर 8 और अन्य जगहों पर 26, केनरा बैंक में 20, पंजाब नेशनल बैंक में 8, बैंक ऑफ इंडिया में 12, सेंट्रल बैंक में 15, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण ग्रामीण बैंक के 30 से अधिक कोरोना संक्रमित बैंकर्स जो हैं वो पाए जा चुके हैं। इसके अलावा अन्य बैंकों में भी कर्मचारी कोरोना संक्रमित होने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर इंडियन बैंक के मुख्य प्रबंधक प्रशांत श्रीवास्तव, आरा में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी पंकज कुमार, मधेपुरा में बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच मैनेजर रमेश कुमार, गोपालगंज के केनरा बैंक के अधिकारी और अन्य 2 कर्मचारी की कोरोना इलाज के दौरान मौत होने की सूचना है। कई कर्मचारी और अधिकारी विभिन्न अस्पतालों में फिलहाल इलाजरत हैं। इनमें से कई की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है, कई की स्थिति जो है अभी भी गंभीर बताई जा रही है। और सबसे गंभीर जो बात है वो ये है कि बिहार में कोरोना रुकने का, थकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर आपने देखा होगा कि पिछले दिनों सरकार द्वारा कई गाइडलाइन जारी किए गए, सरकार के द्वारा आदेश पर आदेश दिए जा रहे हैं। और आज एक बार फिर से जब सीएम नीतीश कुमार बैठक कर लेते हैं जिलों के डीएम और एसपी के साथ, तो क्या कुछ फैसला निकल कर आता है, ये भी इंतजार का विषय है। लेकिन फिलहाल हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि बिहार में कोरोना कितनी तबाही मचा रहा है और हर कोई इसकी जद में आ रहा है। वो बैंक कर्मी हो, पुलिस वाले हो, चिकित्सक हो या फिर आम आदमी, तो आम आदमी ही है वो। बहरहाल ये देखने वाली बात होती है कि आने वाले दिनों में कोरोना और कितने लोगों को अपना ग्रास बनाता है, क्योंकि मौत का आंकड़ा भी जो है वो कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। पिछले की तुलना में अगर हम देखें, जब पहली बार कोरोना आया हुआ था, जिस तरह से कोरोना का संक्रमण फैला था पूरे देश में और बिहार में, तो उस समय की अगर बात कर लेते हैं तो मरने वालों का आंकड़ा जो है, मरने वालों की संख्या जो है एवरेज औसतन जो है इस बार अधिक हो रही है। ज़्यादा संख्या में मरीज तो मिल ही रहे हैं, उसके साथ ही मृत्यु दर भी बढ़ी है। और यही कारण है कि सरकार और जिला प्रशासन की भी चिंता बढ़ी है। और यही कारण है कि नए नए नियम लगाए जा रहे हैं, लोगों से अपील की जा रही है और कहा जा रहा है कि खुद को सुरक्षित तो रखें ही, समाज को भी अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो गाइडलाइन का पालन करें। वो गाइडलाइन जो आप खुद घर पर रह करके उसका पालन कर सकते हैं। हालांकि लापरवाहियां भी हुई हैं, लोगों के जहन में यह भी सवाल चल रहा था कि कोरोना की जो दूसरी लहर है कहीं वो सिर्फ और सिर्फ मिथ्या तो नहीं है। ऐसे में लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू की और उसका नतीजा आपके और हमारे सामने है। अब देखने वाली बात यह होती है कि नीतीश कुमार क्या बड़ा फैसला लेते हैं। और ये देखने वाली बात यह भी होती है कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण से लोग ग्रसित हो रहे हैं, आने वाले दिनों में आंकड़ा और कहां तक पहुंचता है। आप बने रहें लाइव सीरीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।